हेलो साथियों, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। 351 तक हम क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसमें हम करेंगे नेक्स्ट और क्वेश्चन 352 क्वेश्चन नंबर है ये। आशा करता हूँ कि आप को बेनिफिट मिल रहा होगा। आप देख रहे होंगे डेली रूटीन में वीडियो, बने रहिए। कहीं ना कहीं आपकी नेट में हेल्प ज़रूर होगी इन क्वेश्चन से। अच्छे क्वेश्चन है ये। 352 है, गैर परंपरागत अधिगम के अभिलक्षण हैं। गैर परंपरागत अधिगम के अभिलक्षण क्या क्या लक्षण हैं? अभिलक्षण: यह शिक्षक उन्मुख है। इसका उद्देश्य जो गुणवत्ता में सुधार लाता है। यह मूल्य प्रभावी है। यह रोजगार से संबंधित है। यह कैंपस पर होती है। इनमें से सही उत्तर चुनना है। तो ये 2022 में 2 बार आ चुका है। इसका आंसर रहेगा बी। केवल बी, सी और डी। बी क्या है? इसका उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार लाना है। सी क्या है? यह मूल्य प्रभावी है। और डी क्या है? यह रोजगार से संबंधित है। ये आपका जो नीचे एक्सप्लेन किया हुआ, इसको हम पढ़ लेते हैं। शिक्षा प्रणाली जिसमें निश्चित समय कक्षाओं और गैर परंपरागत शिक्षा के साथ परिसर के अलावा शिक्षण अधिगम गतिविधियों की पेशकश की जाती है। उदाहरण: इवनिंग लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, वोकेशनल स्टडी, स्किल बेस्ड कोर्स, ऑनलाइन लर्निंग इत्यादि। गैर परंपरागत शिक्षा पीएच कॉप्स और अहमद द्वारा शुरू की गई थी। इस तरह की लागत प्रभावी गतिविधियों को सीखकर व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलती है। ये आप गैर परंपरागत शिक्षण की जो शिक्षा है, पीएच कॉप्स और अहमद द्वारा, जो इसका भी नाम आप याद रख सकते हैं, किसके द्वारा शुरू की गई थी? पीएच कॉप्स और अहमद द्वारा। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए 353 संशोधित ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अधिगमकर्ता के लिए सर्वोत्तम माना जाता है? ये देखिए 4 आंसर दे रखे हैं: समझना, विश्लेषण, अनुप्रयोग करना और सृजन करना। 2022 शिफ्ट 1 में आया हुआ ये क्वेश्चन। क्या हमारा देखिए, संशोधित ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अधिगमकर्ता के लिए सर्वोत्तम माना जाता है? समझना, विश्लेषण, अनुप्रयोग करना, सृजन करना। तो इसका आंसर है डी, सृजन करना। ब्लूम टैक्सोनॉमी बोलते हैं इसको। टैक्सोनॉमी के संशोधित संस्करण के अनुसार संज्ञानात्मक सीखने के 6 स्तर हैं। प्रत्येक स्तर वैचारिक रूप से अलग है। 6 स्तरों को याद रखना, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और बनाना है। सृजन करने को जिसे अधिगमकर्ता के सर्वोत्तम माना जाता है। सृजन करना या बनाना सीखने की क्रिया का सबसे जटिल चरण तथा संशोधित ब्लूम के वर्गीकरण का शीर्ष है। इस स्तर पर शिक्षार्थी या विद्यार्थी मूल कार्य बनाने या किसी समस्या का समाधान तैयार करने के लिए ज्ञात पैटर्न, विचारों और तथ्यों को जोड़ते हैं। इससे 3 संबंध संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जनरेटिंग, नियोजन, उत्पादन हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 353। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 354 नंबर क्वेश्चन। रटने के अधिगम द्वारा निम्नलिखित में से ब्लूम के वर्गीकरण का कौन सा स्तर प्राप्त किया जाता है? स्मरण करना, विश्लेषण करना, प्रयोग करना, समझना। 2022 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। ए है स्मरण करना, कि रटकर सीखने या स्मरण में रटने का अर्थ ही दोहराव से सीखना है। बार बार दोहराने की प्रक्रिया अल्पकालिक स्मृति को संलग्न करती है, जो हमें तथ्यों, तिथियों, नामों, गुणन तालिकाओं आदि जैसी बुनियादी चीज़ों को जल्दी से याद रखने की अनुमति देती है। यह सीखने के अन्य रूपों से अलग होती है, क्योंकि इसमें शिक्षार्थी को किसी चीज़ के बारे में ध्यान से सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। यह केवल पुनरावृत्ति से के कार्य पर निर्भर है। भले ही पूर्ण और समग्र शिक्षा के लिए रटकर सीखने की तकनीकों पर निर्भर नहीं होती है, फिर भी यह छात्रों के बुनियादी तथ्यों और नियमों को जल्दी से याद करने और छात्रों में एक विषय के मूलभूत ज्ञान को समाहित करने की अनुमति प्रदान करती है। यह ब्लूम वर्गीकीय स्मरण से संबंधित है और जो संज्ञानात्मक डोमेन के अंतर्गत आता है। ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 354। देखिए, ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ये आपको इसलिए करवाया जा रहा है कि आपकी हेल्प हो जाए कहीं ना कहीं। अक्सर ये होता है, साइकोलॉजी है ये, मैं भी साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ। साइकोलॉजिकली क्या होता है कि हम कभी जब बुक लेके आते हैं तो उसको एकदम से कई बार मन में होता है कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। ज़्यादा पढ़ने की कोशिश में हमारा जो काम है वो नहीं हो पाता इसमें पढ़ने का।
इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको जो करवा रहा हूँ वो आपका रूटीन वर्क रहता है, रूटीन में आप करते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाते, बुक रखी रह जाती है, या आप एक दिन में बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे पास मटेरियल सब कुछ होता है। तो ये आपकी कहीं ना कहीं उस वे में भी हेल्प करता है। और अपना तैयारी करिए, नेट का अपना एग्ज़ाम दीजिए, JRF हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम नेट तो कर ही लीजिए। PhD जिसने करनी है उसके लिए भी आजकल वैकेंसीज़ आई हुई हैं, पोर्टल पे आप चेक करते हैं, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे गूगल में सर्च कर सकते हैं कि PhD एडमिशन 2024 के या 25 के लिख के, तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से प्राइवेट जैसे भी आप करना चाहें, उसमें आपको फ़ीस का आइडिया लग जाता है। गवर्नमेंट फ़ीस कम होती है, प्राइवेट फ़ीस ज़्यादा लगती है। तो नेट का भी ऑप्शन है, PhD का भी ऑप्शन है, जो आप करना चाहें उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं अब एंट्रेंस दें, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि अब तो जो है ना, अगर आप PhD के लिए अपीयर होना चाहते तो उसके लिए भी आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। वहाँ पे भी रिसर्च वगैरह, क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी और ये सेकंड जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं वो आते हैं, वहाँ भी आपकी हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं, ऐसी बात नहीं है। तो बने रहिए भाई, ज़्यादा मैं समय आपका नहीं लूँगा, तो ये आप जो है करके अपना तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू ऑल। सब्सक्राइब कर सकते हैं तो करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, जिसको ज़रूरत है वो उसको पढ़ ले। थैंक यू।